बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 9 अक्टूबर 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी देखेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप ही, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टेफ एक्स, एक्सनेस, एक्सएम या डू प्राइम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रा की थी, ज़्यादा चांसेस बुलिश ब्रेकआउट के थे, लेकिन मार्केट ने इसका बेरिश ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके डाउन आई है। ये नीचे बाय का जोन था, इसको भी ब्रेक कर चुकी है और इसको रीटेस्ट करके डाउन जाने की कोशिश कर रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो आज दोस्तों ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे, 6:15 बजे, 7 बजे और 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। 9:30 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 10:01 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 11 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। FOMC मीटिंग मिनट्स आएंगे। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड की न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले गोल्ड स्लाइड्स, यानी कि गोल्ड डाउन आया एज यूएस यील्ड्स राइज। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हुई। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ईजेस। DXY को अगर हम देखें तो ये टॉप पे ही है और टॉप पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, डॉजी टाइप। टॉप पे डॉजी टाइप कैंडल्स बनाने का मकसद ये है कि ये आ सकता है डाउन। अगर DXY आता है डाउन इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए, तो फिर गोल्ड अप हो सकता है। अब हम गोल्ड का चार्ट दोस्तों देखते हैं। ये पुराने जोन और लेवल्स वगैरह ये पहले हम करेंगे डिलीट। पहले हम ये देख लें, ये देखें ना, हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी और डेली एनालिसिस की वीडियो में भी। मार्केट ने इसको देखें बड़ी खूबसूरती से कल रीटेस्ट किया और यहाँ से अच्छी खासी डाउन आई है। और ये प्रीवियस डे का लो था 2632। अगर इसने ये ब्रेक किया तो ये काफ़ी डाउन आई। कहाँ तक डाउन आई ये देखें जी, 2604 तक डाउन आई। अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए तो मार्केट काफ़ी अप होती है, और अगर लो ब्रेक कर दे प्रीवियस डे का तो फिर काफ़ी डाउन आती है। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम लेवल्स लगाएंगे। ये पुराने जोन लेवल वगैरह डिलीट हम कर रहे हैं, ये भी हम डिलीट कर देते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और प्रीवियस डे की कैंडल हमने देखनी है। ये रेड कैंडल बनी प्रीवियस डे और ये सेंटर में पिवट पॉइंट लगाया, ये ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगाई। इसको बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं, यहाँ पे आएगा। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, ये आज के हमारे डेली लेवल्स हैं। गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस है 2654, डेली सपोर्ट है 2604 और डेली पिवट पॉइंट 2628 के आसपास है। अच्छा जी, ये लाइनें लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है दोस्तों, अगर मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर H4 कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी, तो रीटेस्ट पे फर्दर अप जाएगी। और अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर विक छोड़ के H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज हो गई, तो फिर यहाँ से सेलिंग होगी, मार्केट डाउन आएगी। इसी तरह मार्केट ने प्रीवियस डे का अगर लो ब्रेक कर दिया, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दी, तो फिर ये फर्दर डाउन जाएगी रीटेस्ट करके। और अगर नीचे विक छोड़ के बॉडी ऊपर क्लोज कर दी, तो फिर यहाँ से बाइंग बनेगी। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अच्छा ये देखें दोस्तों, ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नज़र आ रहा है। ये हो गया, एक लाइन और ड्रा करते हैं, ये दूसरी लाइन आ गई, ठीक हो गया। और ये अब बन चुका है सेल का जोन, पहले था ये बाय का जोन। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है कि ये अब सेल का जोन बन चुका है, ये देखें। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, 2631 से लेके 2646 तक का जो एरिया है, ये सेल का एरिया। मार्केट अगर अप होती है तो इस जोन से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अच्छा जी, ये तो सेल का एरिया हो गया। और अगर मार्केट आज फिर लो को करती है ब्रेक, 2604 को ब्रेक करती है, तो कहाँ से रिवर्स हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक हम ड्रा करते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं फिबोनाची। प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देखें रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक ये हमने ड्रा किया। अब ये देखें 50 का लेवल और 61.8 का लेवल, ये बन रहे हैं, ये दोनों लेवल्स। अच्छा जी, मार्केट तकरीबन 50 के लेवल को टच कर चुकी और 61.8 के लेवल को भी तकरीबन टच कर चुकी है, यानी कि करेक्शन तो इसने कर ली है। सही, यहां से इसको अप होना चाहिए फिबोनाची के मुताबिक। और डेली टाइम फ्रेम में एक और चीज हम देखते हैं, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नजर आ रहा है। अगर प्रीवियस डे का लो करती है मार्केट ब्रेक, तो फिर दोबारा अप कहां से हो सकती है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है, ये हो गया जी। इसको आगे तक ले जाएंगे, यहां तक, ये फिर हमारा बाय का जोन बनेगा नेक्स्ट, क्योंकि ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है। इसके ऊपर हम लाइंस लगा लेते हैं, ये, और इसका कलर हम ग्रीन रखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये बाय का जोन है। डन कर दिया, एक और लाइन लगाएंगे, ये हमने लगाया, ठीक हो गया। अब अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो 2604 को ब्रेक करती है तो 2590 और 2575 से दोबारा अप हो सकती है, ये देखें यहां से। बहरहाल बेस्ट ये है कि सेल अगर करना है तो इस जोन से सेल किया जाए। 2631 से लेकर 2646 का जो एरिया है, ये सेल का एरिया है, ठीक हो गया। और वैसे बेरिश इनगल्फिंग भी बन रही है, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड के साथ साथ बेरिश इनगल्फिंग भी बन रही है। 2630 लगा लें, 2630, 2645, ये सेल का एरिया है, ठीक हो गया। और अगर लो को ब्रेक कर दिया, फर्दर डाउन गई, तो ये देखें, तो ये बेस्ट बाइंग एरिया जो है हमें लेवल नज़र आ रहा है 2575, 2575, क्योंकि यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी मौजूद है। फिर यहाँ से हम बाय करेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल दोस्तों अच्छा खासा अप हुआ। जिन दोस्तों ने 65 तक ये डाउन आया था ना, ये देखें 64.7, 65 तक ये डाउन आया था, जिन दोस्तों ने इसको यहाँ से बाय करके होल्ड किया उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि 77.9 को इसने टच किया है। और फिर दोबारा डाउन आया, ये हमारा बाय का जोन था, बाय के जोन को इसने किया रीटेस्ट, रीटेस्ट करके यहाँ से थोड़ा सा अप हुआ है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में इसने बना लिया है ऊपर ट्विज़र टॉप बना लिया है, डाउन भी आ सकता है, और 200 मूविंग एवरेज को इसने बनाया है रेजिस्टेंस।
अपना बाय का वैसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये फर्दर अप जाता है तो इसको टॉप से सेल करना चाहिए। नेचुरल गैस का मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रिवर्सल होगा 3.17, 3.18 से बिल्कुल वहीं से रिवर्सल हो चुका है। यह अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन आएंगी 2.17 और 1.9 की तरफ। अच्छा जी, 3.17 से ऊपर एसएल रख के आप इसको सेल कर सकते हैं। एक्सएजी यूएसडी सिल्वर मार्केट। सिल्वर मार्केट दोस्तों आई डाउन और ये हमारा डिमांड जोन था डेली टाइम फ्रेम में। पहले इसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई और दोबारा भी इस जोन से ये मार्केट अप हो सकती है। यूरो यूएसडी मार्केट दोस्तों 100 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से अगर ये अप होती है तो ऊपर सेल का एरिया है, सेल का जोन है 1.10 और 1.12। यहाँ से हम इसको सेल करेंगे, लेकिन पहले ये अप ज़रूर होगी। इसको वैसे बाय भी किया जा सकता है। जीबीपी यूएसडी मार्केट दोस्तों अप हो सकती है, ओवर सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। और इसको सेल हम करेंगे 1.32, 1.34 इस जोन से। यूएस टेक 100, नेस्डेक एनएएस 100 एक ही बात है। ये हमारा डिमांड जोन था डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट एक दफ़ा डाउन आई, यहाँ से अप हुई, दोबारा डाउन आती है, इसी जोन से हम बाय करेंगे। यूएस 30 के ऊपर ये दोस्तों डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट अभी तक टॉप पे है। अगर ये आती है डाउन तो इस जोन से इसको हम बाय करेंगे। ये डिमांड जोन है, ट्रेंड इसका बुलिश ही है। बीटीसी ने 60 लगाया, 60 लगाने के बाद ये 63, 64 तक अप हुई, फिर यहाँ से इसको थोड़ी रुकावट पेश आ रही है। क्यों? ऊपर बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है। एक दफ़ा तो इसको रिटेस्ट किया है, दूसरी तीसरी दफ़ा जब ये ब्रेक हो गया तो 66 को ब्रेक करते हुए ये अप ट्रेंड की तरफ चली जाएगी बीटीसी मार्केट। ये जितना भी डाउन आए इसको बाय किया जाए, इसकी हालविंग हो चुकी है और इसने 1,20,000 की तरफ जाना है। स्पॉट वाली बाइंग की जाए, फ्यूचर वाली बाइंग ना की जाए। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।